आदि, उठने की जरूरत नहीं है बेटा, लेटे रहो तुम। कोई इस तरह से अपनी माँ को सजा कैसे दे सकता है? क्या तुम मुझसे इतने ज्यादा गुस्सा हो? ऐसा मत कहिए माँ, मैं आप पर कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता और ना ही कभी होऊंगा। मैं बस खुद से नाराज हूं, इसीलिए मैं खुद को सजा दे रहा हूं। तुम अपने आप से गुस्सा क्यों हो? क्या गलती की है तुमने कि तुम अपने आप को सजा दे रहे हो? आपको जो मुझ पर भरोसा था, मैंने बदकिस्मती से उसे खो दिया है माँ, तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। डेमो शादी के बारे में भी मैंने आपसे छुपाया, पर उसके अलावा मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई माँ, और ना ही मैंने कोई गलती की है। मेरा यकीन करिए माँ, मुझे वही आदि बनना जिस पे आप 100% भरोसा करती थी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बोलिए माँ। मेरी क्या गलती है बताइए मुझे, मैं उसे ठीक कर लूंगा। लगता है तुम अपनी माँ को समझे नहीं हो आदि। मेरा तुम पर से भरोसा कभी भी कम नहीं हुआ आदि, और तुम कभी मेरे दिल से दूर भी नहीं गए हो। घर की वफादार पार्वती की बात पर यकीन नहीं किया, तो फिर मैं किसकी बातों पर यकीन करूंगी? खुद को पवित्र साबित करने के लिए पार्वती अग्नि परीक्षा देना चाहती थी, और इसलिए मैंने भी उसको रोका नहीं। वो पवित्र है, मैं जानती हूँ। मेरे बेटे ने भी कोई गलती नहीं की है, मैं जानती हूँ। और तुम पूरी तरह पवित्र हो, ये मैं जानती हूँ, तुम्हारी माँ जानती है। लेकिन सिर्फ मेरे जानने से क्या होगा, सबको जानना चाहिए। और इसीलिए जब तुम आग में उतरे तो मैंने मना नहीं किया, और मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ आदि। मेरे पैरों में जो दर्द था वो सब गायब हो गया है, और अब मेरा मन भी पूरी तरह से हल्का हो गया है। पैर कितने जल गए हैं, बहुत दर्द हो रहा है ना आदि? रुको, मैं मलहम लगा देती हूँ। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं गणेश, हम अपने गांव में बिना चप्पल के कहाँ नहीं जाते थे। जंगल, पहाड़, कितने पत्थर थे, चलने की आदत है हमें। लेकिन बड़े साहब जब से पैदा हुए हैं, वो खाली पैर कभी जमीन पर नहीं चले होंगे। और आज देखो, मेरा साथ देने के लिए वो भी आज आग पर चल पड़े। उनके पैर जल गए होंगे, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मन में यही चल रहा है। इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? ए गणेश, जरा फोन उठा कर लाना। ठीक है दीदी। कौन है गणेश? दीदी, बड़े मालिक कॉल कर रहे हैं।
अभी तुम उनके बारे में बात कर रही थी ना, और देखो उन्हीं का कॉल आ गया। जैसे तुम बड़े मालिक को याद कर रही थी, वैसे ही वो भी तुम्हें याद कर रहे हैं क्या? ये लो, बात कर लो। लो ना, बात करो ना दीदी। मैं क्या बात करूं गणेश? कुछ भी करो ना। ला। फोन क्यों नहीं उठा रही है? पार्वती हमेशा फोन उठा लेती है, अब अचानक क्या हो गया? बड़े साहब का फोन आ रहा है। मैं बात करता हूँ। हेलो। सुंदरम, मैं आदि बोल रहा हूँ। बोलिए बड़े मालिक। असल में पार्वती की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। अब कैसी तबीयत है उसकी बताएंगे? पार्वती तो कब की सो गई बड़े मालिक। ओह, इसीलिए फोन नहीं उठाया क्या? हाँ बड़े मालिक। ठीक है। पार्वती का पैर कैसा है अब? बहुत तकलीफ तो नहीं हो रही ना? पार्वती को इतनी सी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो गांव में बिना चप्पल के कहां कहां तक चली जाती है। बिना चप्पल के चलने की आदत है उसकी। उसे कुछ नहीं हुआ है बड़े मालिक। वो दवा लगाकर आराम से सो रही है। हाँ, मुझे भी माँ ने आकर दवा लगा दी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है बड़े मालिक। तो मैं फोन रख दूं क्या? हाँ, ओके। मेरी बेटी की जिंदगी को खराब करने की वजह ये फोन ही है। तू जरा संभल कर रहना, वरना कहीं मुझे आग में न उतरना पड़े। बड़े साहब ने फोन किया था, पर मैंने उनसे पूछा तक नहीं कि अब उनका पैर कैसा है। जाने दो ना दीदी, हम सुबह पूछ लेंगे। अभी तुम सो जाओ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग गुड आदि। मॉर्निंग आदि। अब तुम्हारे पैर ठीक है ना आदि? नो प्रॉब्लम माँ, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब देखो, तुम ऑफिस बिल्कुल नहीं जाओगे, लीव लेकर घर पर रेस्ट करो। एक्चुअली रेस्ट वेस्ट नहीं चाहिए माँ, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेम साहब, तुम्हारा पैर कैसा है पार्वती? अब ठीक है साहब, हल्का सा दर्द है। तो आज तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए था ना। उसकी जरूरत नहीं है, मैं काम कर सकती हूँ।
ये लो विजया। ओके मैडम। राजेश्वरी, कौन आया देखो जरा। आओ नंदिनी, आओ शारदा, आओ राजशेखर, कम। आइए। बैठिए ना। पार्वती, जरा कॉफी लेकर आना। ठीक है साहब। हम यहाँ कॉफी पीने नहीं आए हैं। क्या हुआ नंदिनी, इतनी अपसेट क्यों हो तुम? राजशेखर, शारदा, आप दोनों भी नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ है? What happened? वो क्या है कि बात को घुमाइए मत डैड, अपना फैसला बताइए। फैसला? कैसा फैसला है नंदिनी? हम लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पर आपसे कैसे कहें समझ नहीं आ रहा। नंदिनी हमारी इकलौती बेटी है, वो हमेशा खुश रहनी चाहिए। हमारा बस यही एक सपना है और इसलिए ये शादी हम नहीं कर सकते। शादी की सारी तैयारियां रोक दीजिए, बस यही बताने हम आए हैं। आदि से शादी करने के बाद आपकी बेटी इस घर में खुश नहीं रहेगी। ये फैसला आपने किस बिला पर किया? हाँ वही तो। आपको हमारे आदि में क्या कमी दिखी या इस घर में कौन सी कमी नजर आई? हमारे घर से रिश्ता जोड़ने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन दीदी ने आपकी बेटी को हमारे आदित्य के लिए चुना है। शुक्र मनाइए कि इतनी आसानी से हमारे घर से रिश्ता जुड़ गया आपका। और आप ये क्या कह रहे हैं? अब जब शादी में एक हफ्ता बचा है तो आप लोग इस शादी को तोड़ने की बात कर भी कैसे सकते हैं? चल क्या रहा है आपके दिमाग में? हाँ वंजा, हाँ लेकिन दीदी देखिए। तुम जरा शांत हो जाओ। शादी तोड़ने का कारण क्या है, पहले ये बताइए। ये देखिए, वजह यहीं पर है, यहाँ खड़ी पार्वती ही है। जो आग पार्वती ने खुद को सही साबित करने के लिए जलाई थी और जिसमें आदित्य जी ने उसका साथ दिया था, वो आग अभी भी बुझी नहीं है। उस आग की चिंगारी अभी भी नंदिनी के दिल में जल रही है। नंदिनी, अब मुझे समझ में आया कि तुमने ये फैसला क्यों लिया। आदि और पार्वती ने देवी को साक्षी मानकर अग्नि में उतरकर खुद को पवित्र साबित किया है। उसके बाद भी तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? दीदी एकदम सही कह रही हैं। उस अग्नि में पार्वती ने ही अपनी बेगुनाही नहीं, बल्कि आदि ने भी उस आग में उतर के अपनी बेगुनाही साबित की है। और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे आप लोगों को ऐसा दामाद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनिए, ये जो देवी के सामने अग्नि परीक्षा हुई थी, ये सब दिखावा है। मुझे इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। चलो एक बार मैंने मान भी लिया, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आदि और पार्वती के बीच क्या रिश्ता है। क्यों है इस बात का जवाब? चुप क्यों है? बताइए ना। है। है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मेरे पास है। कल पार्वती ने इतनी तकलीफ सहकर जो अग्नि परीक्षा दी, उस पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? लेकिन आपको साइंस पर तो भरोसा है ना?
भैया और पार्वती स्टोर रूम में बंद हो गए थे। ये तो बस एक इत्तेफाक था, लेकिन स्टोर रूम में जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया और फिर सुबह अपने आप खुल गया। मतलब ये तो कोई जादू हो गया ना, क्योंकि ये अपने आप हो जाने के पीछे मुझे लॉजिक तो नजर नहीं आ रहा। अरुण, तुम ये क्या कह रहे हो? माँ, बोलने से बेहतर होगा कि मैं आपको वीडियो ही दिखा दूं कि असल में हुआ क्या था, फिर पता चल जाएगा कि किसने क्या किया। दरवाजा कैसे लॉक हो गया ये तो आपने देखा ना। सुबह ये कैसे खुल गया ये भी देख लीजिए। कितना बड़ा नालायक है ये। स्टोर रूम के सामने की सीसीटीवी फुटेज को किसी ने भी चेक ही नहीं किया था। मेरे दिमाग में आया तो मैंने सुबह उठकर चेक किया। अब सब कुछ साफ है ना। मुंह बंद कर, खबरदार। जो तूने मुझे अपने मुंह से बुआ बुलाया तो तुझे अपने भाई की बेटी कहने में शर्म आ रही है। पहले तू इस घर से बाहर निकल जा। जा यहाँ से, कहा ना। चल जा बुआ, जा ना बुआ, जा कहा। मेरी आंखों से दूर हो जा। पहले पार्वती की शादी में रघु को किडनैप करके इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, और अब नंदिनी की शादी ना हो पाए इसीलिए तूने ये सब किया ना। अब अगर तुझे ऐसे ही माफ कर दिया ना तो दीदी बहुत बड़ी गलती करेंगी, और मैंने तुझे सपोर्ट किया तो मैं गलती करूंगी। चल जा यहाँ से, निकल। कहा ना, चल जा जा। कहा ना मुझे बुरा मत बुला। जा यहाँ से, चल निकल, निकल जा यहाँ से। बुआ मेरी बात सुनिए। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? आप भी ना बुआ, पहले आप मुझे इतना मारते हो, फिर पूछ रही हो दर्द तो नहीं हो रहा। अरे पागल, मैं तुझे नहीं मारती ना तो राज राजेश्वरी तुझे गोली मार देती। हाँ बुआ। उससे जान बचाने के लिए मुझे तुझे मारना पड़ा। मेरी हालत समझ उमा। तू ऐसा कोई काम कर रही थी तो मुझे बताना चाहिए था ना, लेकिन तूने एक बार भी मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। मुझे लगा पार्वती को घर से निकालने के बाद मैं आपको सारी बात बता दूंगी। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ? उल्टा तुझे ही घर से बाहर निकलना पड़ा। अब देखते हैं राज राजेश्वरी क्या करेगी।
ठीक है, तू जा यहाँ से। ज्यादा देर तेरे से बात करती रही तो किसी को शक हो जाएगा और मुसीबत हो जाएगी। तू जा, मैं बाद में कॉल करूंगी तुझे। आज के बाद मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी बुआ। ए, ऐसा क्यों सोच रही है? तेरे साथ मैं हूँ ना, कुछ भी करके तुझे इस घर में वापस लेकर ही आऊंगी, देखना। अभी तो यहाँ से जा। ठीक है बुआ। अरे रे रे रे, इस लड़की को भी छे, मेरे ही परिवार में जन्म लेना था। क्या किस्मत है। दीदी, मुझसे गलती हो गई, ऐसा कह के मेरे पैर पकड़ के रोई जा रही थी। मुझसे तो उसका चेहरा ही नहीं देखा जा रहा था दीदी, लेकिन उसने इस परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया है। देखिएगा, मैं आज के बाद उसे यहाँ नहीं आने दूंगी, यहाँ तक कि उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। उसे ऐसा सुना के मैंने उसे हमेशा के लिए यहाँ से भगा दिया दीदी। हाँ, बताइए जरा, मासूम बनके इतना बड़ा कांड कर दिया उसने। हाँ, जब सोच रही हूँ ना तो मन शांत ही नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। तो अब बताओ नंदिनी, अब तो तुम्हें ये शादी से ऐतराज नहीं है ना? उमा को घर से निकालने की बजाय अगर इस पार्वती को ही घर से निकाल दिया तो मुझे ज्यादा खुशी होगी सासू माँ। जब से मैंने इस घर में पहला कदम रखा है तब से ये पार्वती कोई ना कोई गड़बड़ करती ही रहती है, और इसके होते हुए मुझे हमेशा डर लगा ही रहेगा। आखिरी मिनट में आदि मुझे मंगलसूत्र पहनाने से मना कर दे, यही डर मुझे हमेशा सताए रहता है। आप ही बताइए, मैं कैसे चैन से जी पाऊंगी? एक नौकरानी की वजह से मेरी शादी रुक जाए, ये बेइज्जती मैं कैसे सहन कर पाऊंगी बताइए? तुम्हारा डर मैं समझती हूँ नंदिनी। तुम्हारे कहने के हिसाब से अगर इस पार्वती की वजह से इस घर की शादी टूट गई तो ये तुमसे ज्यादा इस राज राजेश्वरी का अपमान होगा। अगर इस लड़की ने कोई भी गलती की ना तो उसी सेकंड इस पार्वती के मैं जान ले लूंगी। मेरी बंदूक की सारी गोलियां मैं इसके सीने में उतार दूंगी। नंदिनी, तुम मुझ पर भरोसा करो और फ्री होकर खुशी खुशी शादी की तैयारियां करो।